नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। प्रदेश की गहलोत सरकार ने राजसमंद जिले के भीम विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित बहुआयामी चंबल परियोजना की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के तहत चंबल नदी का पानी मगरा क्षेत्र के भीम देवगढ़ इलाके तक पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पेयजल संकट से जूझ रहे इस क्षेत्र के 56,000 परिवारों की प्यास बुझ सकेगी। आपको बता दें, इस परियोजना में भीम देवगढ़ विधानसभा की 54 ग्राम पंचायतों के 250 गांव और 827 ढाणियों में घर घर तक पानी पहुंचेगा। खास बात यह है कि विधायक सुदर्शन सिंह रावत लगातार बहुप्रतीक्षित चंबल परियोजना को मंजूरी दिलाने की कोशिश कर रहे थे और अब जाकर उनकी ये कोशिश रंग लाई है। प्रदेश सरकार की ओर से भीम देवगढ़ विधानसभा के लिए स्वीकृत चंबल नदी से क्षेत्र में जलापूर्ति, पुनर्वास और चंबल परियोजना टेट्रोफिटिंग के लिए 1291.16 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस परियोजना से 275 गांव और 827 मजरों में निवास करने वाले परिवारों को चंबल परियोजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए चंबल से देवगढ़ तक 16 पंप हाउस तैयार होंगे। इनके साथ स्वच्छ जलाशयों का भी निर्माण होगा। इस परियोजना में 148 टंकियों का निर्माण होगा। राजसमंद में ट्रैकिंग का ये नया डेस्टिनेशन है, जिसे दो दस्तों ने अपनी जिद और बिना किसी की मदद के तैयार किया है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर 12 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक कुंभलगढ़ के जड़फा गांव की पासुंद पहाड़ी पर विकसित किया गया है। ट्रैकिंग के इस नए डेस्टिनेशन से कुंभलगढ़ आने वाले पर्यटक खूब अट्रैक्ट हो रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर कैंपेनिंग के साथ ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैम्पलिंग जैसी गतिविधियाँ टूरिस्ट को करवाई जा रही हैं। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे राजस्थान में अरावली के साथ इतनी अच्छी ट्रैकिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। काफी अच्छा ही रहा है। So I came here to travel Kumbhalgarh and I was traveling with my friend, so he advised me to go to Shiva Valley Trek. So I came here, so it's kind of a nice experience for me. आपको बता दें, 5 साल तक कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में रिसर्च कर भीलवाड़ा के दो दोस्त निखिल पंचोली और रमेश प्रजापत ने ये ट्रैक तैयार किया। दरअसल दोनों दोस्त लंबे समय से माउंटेनर के रूप में देश के कोने कोने में ट्रैकिंग के साथ कैंपेनिंग कर चुके हैं। इनका सपना था कि मेवाड़ में इस तरह की जगह को डेवलप किया जाए, जिससे मेवाड़ में आने वाले पर्यटकों को लुभा सके। अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने इस ट्रैक की खोज की और फिर प्रोफेशनल तरीके से दक्ष होकर ट्रैकिंग पर आने वाले लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें कैंपेनिंग करा रहे हैं। क्लीन आबू ग्रीन आबू के तहत सिरोही में माउंट आबू में 600 लोगों ने मिलकर 20 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सफाई अभियान चलाया। इन 600 लोगों में स्वयंसेवी संगठन, होटल व्यवसायी के साथ साथ आम लोग शामिल थे। बीस किलोमीटर के क्षेत्र में ये महासफाई अभियान टोल नाके से लेकर आबू रोड तलहटी के इलाके में किया गया और इस महासफाई अभियान के दौरान 12 टन कचरा निकाला गया। खास बात यह है कि इस महासफाई अभियान के लिए टोल नाका से तलहटी तक के इलाके को 18 सेक्टर्स में बांटा गया था। देखना, ध्यान रखना, नीचे नहीं जाओ। इस महासफाई अभियान का मकसद आम लोगों और आने वाले पर्यटकों को स्वच्छता का संदेश देना था। रेलवे स्टेशन पर सब मिलकर एक को पीटने में लगे हैं। जिसको भी मौका मिल रहा है वो हाथ साफ करने में लगा है। ले थप्पड़ दे थप्पड़। श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट रेलवे स्टेशन पर मानो हर किसी को मौका मिल गया हो फर्जीवाड़े का सबक सिखाने का। जिस शख्स पर लोग टूट पड़े हैं, कुछ देर पहले वो ट्रेन में को अपने TTE होने का रौब झाड़ रहा था, रेल यात्रियों का टिकट चेक कर रहा था, उनसे उगाही भी ले रहा था, जबरन नए नए नियम बताकर परेशान कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी पोल खुली कि जनाब असली नहीं नकली TTE हैं, सब के सब उस पर टूट पड़े। किसी ने कॉलर पकड़ा तो किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने घूंसे चलाए तो किसी ने पैरों से ठोकर मारी। सबने मिलकर इसकी ऐसी धुनाई कर दी कि सबक मिल गया। फर्जीवाड़ा की सजा क्या हो सकती है? अगर पब्लिक ने पकड़ लिया तो कोर्ट में कानूनी सजा का ऐलान तो बाद में होगा, लेकिन भीड़ फैसला ऑन द स्पॉट कर देगी। फर्जी TTE को सबक सिखाकर रेल यात्री तो अपने सफर पर निकल पड़े और किसी ने इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन इस मामले की जांच अब GRP खुद कर रही है।
और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। न पति छोड़ने को तैयार है और न पत्नी पीछे हटने को। पति गुस्से में लाल पीला हो रहा है तो पत्नी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है और वो हाथों में चप्पल लिए पति को सबक सिखाने की कोशिश में लगी है। पति पत्नी के बीच मारपीट की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मऊ कोर्ट परिसर से आई हैं। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े की वजह ही दोनों कोर्ट में पेशी के लिए आए थे, लेकिन जज साहब के सामने जब पत्नी ने पति का कच्चा चिट्ठा